हेलो दोस्तों, ये मेरी पिछली वीडियो का जो सर्जन्स के ऊपर बनी है, आयुर्वेदिक सर्जन्स के ऊपर, ये उसी का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी उन आयुर्वेदिक सर्जन्स को अलाउ की गई सर्जरी के बारे में जो जनरल सर्जरी में प्रैक्टिस की जाती है। इस वाले हम सेक्शन में बात करेंगे कि वो आयुर्वेदिक सर्जन जो कि हेड रीजन्स की चीज़ों को डील करते हैं, जिनको शाला के तंत्र में पढ़ा जाता है, उनको क्या क्या अलाउ किया गया है गवर्नमेंट जियो के हिसाब से, जो नया जियो आया है। ठीक है, तो बेसिकली हेड रीजन में जो सर्जरी होती है उसमें जो है आई आ गया, ईयर आ गया, नोज़ आ गया, थ्रोट आ गया, ठीक है, एंड ऑर्थोडेंटिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि आई में कौन कौन सी सर्जरी जो है गवर्नमेंट के जियो में मेंशन की गई है या अलाउ की गई है आयुर्वेदिक सर्जन्स को। तो इसमें आ गया डिजीज़ ऑफ आईलिड्स में ए पार्ट है, सर्जरी फॉर टोसोसिस एंड स्लिंग सर्जरी। ठीक है, दैट इज स्लिंग सर्जरी। उसके बाद है एक्ट्रोपियन, इंट्रोपियन, करेक्शन सर्जरी, चेलेजियन, इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑब्लिक कर्टेज, बेनाइन लिड ट्यूमर, एक्सीजन सर्जरी। देन है टेरिजियम एंड कंजक्टिव वेल्यूमल एंड ऑटोग्राफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। देन है आयरिस प्रोलैप्स या एक्सीजन सर्जरी। एंड देन ग्लूकोमा ट्रेबेक्यूलेक्टोमी। ग्लूकोमा में काफ़ी केस आते हैं, काफ़ी पेशेंट ग्लूकोमा के होते हैं, तो वो भी जो है अलाउ है अब एमएस सर्जन्स को आयुर्वेद के। आगे है इंजरी टू आईब्रो, लिड, कॉन्जक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया ट्रॉमा रिपेयर। 6 नंबर पर स्क्विंट सर्जरी, ईसोट्रोफिया, एक्सोट्रोफिया, हॉरिजॉन्टल मसल रिसेक्शन एंड रिसेसेशन। फिर है डैक्रोसिस्टाइटिस, डीसीटी, डैक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी, डीसीआर जिसको कहते हैं शॉर्ट में। फिर है कैटरेक्ट सर्जरी, द फेमस मोतियाबिंद। इसमें आपको कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद आईओएल इम्प्लांटेशन सर्जरी तक करने की छूट मिलती है। और इसमें टाइप्स ऑफ जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है, जिसमें टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स अलाउ हैं आपको? इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आईसीसीई एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ECCE, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी SICS एंड फेको इमल्सिफिकेशन। उसके बाद है लोकल एनेस्थीसिया इन आई एप्थेल्मोलॉजी, मतलब एनेस्थेटिक सर्जरी कुछ जैसे पेरी बल्बर, पैरा बल्बर, इंट्रा कैमरल। तो इतनी जो 9 टाइप्स की सर्जरी हैं ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक आई को डील करती हैं। ठीक है, अब आते हैं नोज़ के ऊपर। तो नोज़ में 3 जो है दी गई हैं। डेविएटेड नेसल सेप्टम सर्जरी, जिसको बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी या ऑब्लिक SMR। ठीक है, नेसल पॉलिएक्टोमी एंड डिफॉर्म नोज या फिर राइनोप्लास्टी, डिफॉर्म नोज को सही करना, राइनोप्लास्टी, ए टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो ये नोज़ की बात हो गई। अब आते हैं ईयर में। ईयर में आता है टॉन ईयर लॉबुलोप्लास्टी। ये भी एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी ही है। जहाँ भी प्लास्टिक शब्द आ जाता है मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी में आ जाता है। तो अगर टॉन ईयर लॉब्यूल है तो लॉबुलोप्लास्टी भी कर सकता है एक आयुर्वेदिक सर्जन, ENT वाला। फिर उसके बाद है माइरिंजोटॉमी, देन क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें आता है सेफ टिम्पैनोप्लास्टी और अनसेफ मास्टोइड इडेक्टोमी। 4th नंबर पे आता है थ्रोट डिजीज़ में आप पेरीटॉन्सिलाइटर एब्सेसिस, क्विनकी या इंसीजन एंड ड्रेनेज। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में आप टॉन्सिलोक्टोमी कर सकते हैं। हेयर लिप रिपेयर। फिर सबसे लास्ट में आता है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में देखिए क्या है, लूज टीथ है तो उसका एक्सट्रैक्शन अलाउ है। कैरीज टूथ या ऑब्लिक टीथ में आप RCT कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके काफ़ी पेशेंट मतलब मिलते हैं और ये काफ़ी एडवांस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ये भी अलाउ हो गया है। अब चलिए, ये सब तो अच्छी बात है कि इतने सारे आपको मतलब सर्जरीज़ का मौका मिला है जनरल आयुर्वेदिक सर्जन्स को करने का। पर जो सबसे भी इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि गवर्नमेंट को अभी काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि सीटें आयुर्वेद MS में बहुत कम है। तो जो UG कॉलेज हैं जिनमें PG नहीं है, वहाँ पे PG सीटों को करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सर्जन बन पाएँ और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो। थैंक यू, जय हिंद।